हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। वांग जी जो कि पार्क शिन की तरफ देखता है। पार्क शिन जो कि उसे अपनी सेमलेस नज़रों से घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल थी जो कि वांग जी को साफ साफ बता रही थी कि इंसान कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। वांग जी कहता है, तुम अब भी नहीं बदले। पार्क शिन कहता है, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही बच्चे हो जो कि बचपन में सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता था और क्यूट सा, लेकिन अब तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हॉट हो गए हो। ओह, मैं तो सोच कर ही हार्ड होता जा रहा हूँ कि तुम इतने ज़्यादा सेक्सी लगोगे जब तुम मेरे नीचे होगे। ऐसा कहकर वो वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी उसे घूरता है। उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर वो तब भी पार्क शिन को कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन विंग उसका तो पारा हाई होता जा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था अभी पार्क शिन का मुंह तोड़ दे, उसके सारे दांत उसके माउथ से अलग कर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के बारे में ऐसा बोलने की, पर वांग जी जो है उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारी नज़र, तुम कभी नहीं बदल सकते। तभी पार्क शिन कहता है, सर हाँ बिल्कुल, और जब मेरे सामने तुम्हारे जैसा ओमेगा हो तो सच में मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हारी जान अभी मेरे हाथों में है, तब भी तुम ऐसे कहने की हिम्मत रख रहे हो। पार्क शिन इस पर स्माइल करता है और कहता है, किसने कहा कि मेरी जान तुम्हारे हाथों में है? वांग जी उसे घूर कर देखता है। तभी पार्क शिन स्माइल करता है और धीरे धीरे वांग जी के वहाँ रूम में जितने गार्ड थे सब ढेर होने लगते हैं। वांग जी और विंग ये देखते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अब उस रूम की दीवार पलटती है और उससे कई सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं जो कि पार्क शिन के थे, और इस बार उन्होंने वांग जी और विंग पर गन पॉइंट किया हुआ था। पार्क शिन कहता है, ये लो, मैंने खेल पलट दिया। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पार्क शिन वांग जी को देखता और कहता है, तुमने क्या सोचा था? मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ, मैं इतने समय से यहाँ हूँ और मुझे ये नहीं पता होगा कि किसकी चाल कब कैसे पलटनी है। ऐसे कहकर पार्क शिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पार्क शिन कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुमने अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है तो तुम कोई ऐसे खिलाड़ी होगे नहीं। तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी, और सच में तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की भी थी, लेकिन मैं पहले से ही तैयार था। इसीलिए मैं बस वेट कर रहा था ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर वो पर्सन है कौन जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि वो तुम हो। ऐसा कहकर पार्क शिन वांग जी की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है। वांग जी जो कि पार्क शिन को घूर कर देख रहा था, तभी पार्क शिन अपनी गन को वापस अपने जेब में रख लेता है और कहता है, ना मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। वांग जी उसे घूर कर देखकर कहता है, क्यों? तुम्हारे पास अच्छा मौका है, मुझे मार डालो। तभी पार्क शिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ बढ़ता है, उसके बहुत ही करीब आ जाता है। विंग कहता है, तुम? ऐसा कहकर वो पार्क शिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पार्क शिन के एक इशारे पर सारे गार्ड विंग को मिलकर पकड़ लेते हैं। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पार्क शिन कहता है, तुम्हारा ये साथी सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। इसे इतना नहीं पता कि अब खेल पलट चुका है और उसे शांत रहना चाहिए, वरना वो अभी इसी वक्त मेरे हाथों मारा जा सकता है। लेकिन मैं तब भी उसे छोड़ रहा हूँ ताकि अभी जो मैं कर सकूँ कोई तो हो बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है। वांग जी उसकी तरफ घूर कर देखता है। पार्क शिन वांग जी करीब आता है और वो वांग जी के कमर पर अपने हाथों को फिराने लगता और कहता है, सच में तुम तो अपने डैड से भी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम उनसे ज़्यादा सुंदर और हॉट हो। ऐसे कहकर वो वांग जी के बॉडी पर अपने हाथों को फिरा रहा था, पर वांग जी रोक नहीं रहा था। विंग को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांग जी कुछ क्यों नहीं कर रहा है, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पार्क शिन को देखकर कि उसकी हिम्मत कैसी वांग जी को टच करने की। विंग कहता है, छोड़ो उसे, छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, छोड़ो उसे। पार्क शिन उसे देखता और कहता है, ओहो ये कितना बोल रहा है। ऐसे कहकर पार्क शिन वांग जी की तरफ देखता और कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा अगर तुम मेरे हो जाओ। सच में मैंने यही सोचा था कि जब तुम मेरे सामने आओगे ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, पर तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया है। ऐसा कहकर वो वांग जी के
फेस को टच करता है और फिर चिन से उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मुझे तुम अपने पास चाहिए और अपने साथ चाहिए, अपने बिस्तर में। ऐसे कहते हुए वो वांग जी की तरफ एक ईवल स्माइल के साथ घूरने लगता है। अब वांग जी भी स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर पाक शिन हैरान हो जाता है और साथ में विंग भी। वांग जी अब जो अपने हाथों में गन ले रखा था उसे फेंक देता है और कहता है, ठीक है। पाक शिन ये सुनकर हैरान था, उससे ज़्यादा हैरान विंग था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। पाक शिन कहता है, ओह माय गॉड, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए, तुम्हें अपने फादर का बदला नहीं लेना मुझसे? वांग जी कहता है, नहीं। पाक शिन कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, मैंने सोचा था कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, पर एक बार फिर से मैं हार गया। तुमने पूरी बाजी ही पलट दी, तुम जीत गए। मैंने बता दिया कि तुम सच में अमेजिंग हो, इसीलिए मैं अपनी हार मानता हूँ और अब तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। मैंने यही सोचा था कि अगर मैं तुमसे जीत नहीं पाया तो फिर तुम मेरे साथ जो करोगे मैं उसे स्वीकार करूँगा, इसीलिए तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऐसा कहकर वांग जी पाक शिन की तरफ देखता है। पाक शिन जो कि वांग जी की तरफ देखकर शेमलेसों की तरह हंस रहा था। पाक शिन वांग जी को देखते हुए कहता है, पाक शिन कहता है, तुम समझदार हो, तुम अपने फादर की तरह नहीं हो। सच में तुम्हारा ये डिसीज़न मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा कहकर पाक शिन वांग जी को देखता है और तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी वेस्ट को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है। वांग जी तुरंत एक सेकंड में पाक शिन के बहुत करीब था और पाक शिन जो कि सेम लैशों की तरह वांग जी को घूरा जा रहा था और वांग जी के फेस पर अपने हाथों को फहराते हुए कह रहा था, अमेजिंग, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। विंग जी से बहुत गुस्सा आ रहा था, वो चिल्लाते हुए वांग जी से कह रहा था, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए तुम क्या करने आए थे? या फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम खुद को इस घटिया इंसान को कैसे सौंप सकते हो? ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ये क्या कर रहे हो? अभी भी समय है, दूर हटो उससे। वांग जी दूर हटो। पर वांग जी विंग के कुछ भी नहीं सुन रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था। शिन जो कि वांग जी को देख रहा था और कह रहा था, तुमने डिसीज़न तो काफ़ी अच्छा लिया है, पर कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? वांग जी वांग शिन की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसी वक्त मुझे मार सकते हो। पाक शिन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छे। ऐसा कहते हुए वांग जी के फेस को पकड़ता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। विंग ये देखकर वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं वांग जी नहीं। पर वांग जी जो कि विंग की बिल्कुल नहीं सुन रहा था। पाक शिन जैसे ही वांग जी के लिप्स के करीब पहुंचता है, वांग जी वहां पर अपना हाथ लगा देता है। पाक शिन ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने कहा था तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर यहाँ नहीं, हम कहीं और चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम सबके सामने मेरे साथ वो करो। पाक शिन ये सुनकर स्माइल करता और कहता है, ओह मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, चलो हम दूसरे रूम में चलते हैं। यहाँ मेरा अपना पर्सनल रूम है जिसमें कोई भी नहीं आता, मेरे मर्जी के सिवाय हम वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर वो वांग जी के कमरे में हाथ डालकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग जो कि चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वांग जी को रोक रहा था, पर वांग जी जैसे उसको विंग की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा कह विंग को फुल टू इग्नोर करते हुए पाक शिन के साथ वहाँ से चला जाता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो कह रहा था, नहीं वांग जी लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी के वहाँ से जाते ही विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका था, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। तभी वहाँ पे जो सारे लोग थे वो कहते हैं, ये तो तुरंत ही पलट गया। तभी दूसरा कहता है, हमारे बॉस है ही ऐसे, उनके सामने कोई भी हार मान ले, और वैसे भी ये एक ओमेगा है, उसकी औकात ही क्या है, उस ओमेगा तो होते ही हैं अल्फ़ा के बैट को वो हम करने, और आज वो अपना काम ही तो करने जा रहा है। तभी दूसरा पर्सन कहता है, तुमने सही कहा, क्या हमें भी मौका मिलेगा? तभी वो पर्सन कहता है, शायद अगर बॉस बोर हो गए तो शायद हमें भी मौका मिले। तभी तीसरा कहता है, ओह मैं तो वेट नहीं कर रहा, शायद मैं चाहता हूँ बॉस उसे जल्दी हमें सौंप दे। तभी पहला पर्सन बोलता है, मैं भी। सारे ही हंसने लग जाते हैं। विंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, सच में उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा ही खड़ा होता है। वो अब उस मोड में आ जाता है जो कि जिसके लिए उसे जाना चाहता था, का स्पेशल मोड। वो तुरंत ही अपने आप को उस
उनसे अलग करता है जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ था और उनके हाथों से गन लेकर तुरंत ही सब पर गोलियां चलाने लगता है। वो रुकता नहीं है सब पर। वो मशीन गन थी जिससे विंग गोलियां चला रहा था। उस गन से वो सबको शूट कर देता है, सबको, किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा लग रहा था विंग अपना सारा गुस्सा उन्हीं सब पर उतार रहा है। वो रूम जो कि कुछ समय पहले ठीक था, वो अब पूरा खून से लाल हो चुका था। वहाँ जितनी सारी चीज़ें थी सब पर खून था और अभी तो विंग की आंखों में भी खून नज़र आ रहा था। विंग जो कि तब तक नहीं रुकता जब तक उसने गन रखी थी उसके अंदर से गोलियां ख़त्म न हो जाती। गोलियां ख़त्म होने के बाद ही विंग उसे फेंकता है और उसी दिशा की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर वो पाक शिन वांग जी को लेकर गया था। विंग अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए वहाँ पर बहुत सारे गार्ड थे जो कि विंग को देखते ही उस पर अटैक करने लगते हैं। विंग जो कि खुद को डिफेंस करता है और उनसे लड़कता है। इस बीच कई बार गोली लगने से बचता है, लेकिन वो एक पर्सन को अपने सामने कर लेता है और वो सारी गोलियां उस पर चलने लगती है और विंग उसकी गोली से ही सब पर गोली चला रहा था। उसकी बंदूक से ही सब पर गोलियां चला रहा था। विंग काफ़ी लोगों से लड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्शिन आखिर वांग जी को लेकर गया कहाँ है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रास्ते थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग वहाँ पर काफ़ी लोगों से लड़ता है और तभी एक पर्सन को वो अपने पास लेकर उसे दीवार पर पिन करते हुए अपने हाथों से उसकी गला दबाते हुए कहता है, बताओ वो दोनों कहाँ गए हैं वो पर्सन जो कि पूरी तरीके से घायल था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विंग कहता है, बताओ मुझे, वरना देख लेना मैं क्या करूँगा। विंग के आंखों में इस समय खून उतर रहा था। वो पर्सन जो कि अपने हाथ के इशारे को दिखाते हुए कहता है उस तरफ। विंग सुनकर अब आगे बढ़ने लगता है। विंग जो कि अब अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से बाहर निकालता है और सीधा ऑफिसर चैंग को कॉल कर देता है। ऑफिसर चैंग जो कि तुरंत ही कॉल पिक कर लेते हैं और कहते हैं, विंग तुमने मुझे कॉल किया। विंग कहता है, ऑफिसर चैंग हमारी पूरी फोर्स को लेकर जल्दी यहाँ आ जाइए। ऑफिसर चैंग कहते हैं, कहाँ पर, तो तुम विंग पर, और विंग कहता है, अभी कुछ भी पूछने का वक्त नहीं है ऑफिसर चैंग, मैं आपका एड्रेस बता रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ आइए, मुझे आप जल्द से जल्द यहाँ चाहिए, वो भी अपनी पूरी फौज के साथ। ऑफिसर चैंग कहते हैं, ठीक है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। विंग जल्दी उन्हें सब चीज़ें बता देता है और भगता कर आगे बढ़ जाता है। वो जल्द से जल्द वांग जी के पास पहुंचना चाहता था। इधर ऑफिसर चैंग देखिए फ़ोन कट होते ही सबको बोलते हैं, रेडी हो जाओ। सारे ही ऑफिसर अब रेडी हो जाते हैं। उन्होंने अपने सारे हथियार ले लिए थे। ऑफिसर चैंग जो कि रेडी हो जाते हैं और विंग की बताई गई लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। ऑफिसर चैंग जो कि कहते हैं, गाड़ी तेज़ चलाओ, हमें से जल्द वहाँ पहुँचना है, हम लेट नहीं हो सकते, विंग को हमारी ज़रूरत है, ज़रूर वो कोई मुसीबत में फंस गया है। ऐसा कहते हुए ऑफिसर चैंग कमांड देते हैं और पुलिस की गाड़ी जो कि पूरे फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। इधर दूसरी तरफ पाक शिन वांग जी को अपने रूम में लेकर आता है और रूम का डोर बंद कर देता है। वांग जी जो कि रूम में आता है। पाक शिन जो कि वांग जी को देखता है ऊपर से नीचे तक, वो तुरंत ही वांग जी को बॉल पर पेन करता है और उसकी नेक पर वेट किसेस करने लग जाता है। वांग जी जो कि पाक शिन को नहीं रोक रहा था। पाक शिन अब उसके जो वांग जी ने ब्लेज़र पहनी थी उसे निकालने लगता है। वो वांग जी के ब्लेज़र को निकाल भी देता है। वो वांग जी के कमर पर हाथ फिरा रहा था और फिर उसके फेस पर अपने हाथों को ले जाते हुए बोलता, अमेजिंग, तुम बहुत अमेजिंग हो, सच में मुझे तुम बहुत पसंद आए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से मेरे हो जाओ। ऐसा कहते वो फिर से वांग जी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। पाक शिन जो कि वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है, इतनी जल्दी क्या है। ऐसा कहकर वो पाक शिन से दूर हो जाता है। वांग जी जो कि पाक शिन की तरफ देखता है एक नॉटी नज़रों के साथ। पाक शिन कहता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी खुद को नहीं सौंपूंगा, पहले मुझे थोड़ा एंजॉय करना है, मुझे पकड़ो, मुझे एंजॉय करवाओ। ऐसा कहकर वो यही अंदाज के साथ भागने लगता है। पाक शिन जो कि स्माइल के साथ वांग जी के पीछे भाग रहा था। वांग जी जो कि पाक शिन को अपने पीछे भगा रहा था। पाक शिन जो कि अचानक से वांग जी को पीछे से हक कर लेता और कहता है, फाइनली अब तुम मेरे हाथों में, अब तुम कहाँ जाओगे। वांग जी जो कि स्माइल करके कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मुझे तो यहीं रहना है तुम्हारे पास, मैं और कहीं जाकर करूँगा भी क्या। पाक शिन जो कि स्माइल के साथ कहता है, तो चलो अब मुझे खुद को सौंप दो। वांग जी कहता है, क्यों नहीं। ऐसा कहकर वो पाक शिन को बेड पर धक्का दे देता है और पाक शिन के ऊपर आ जाता है
पार्शिन जो कि ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी अब उसके फेस को टच करता है और फिर अपने जो कपड़े थे उसे उसके बटन को ओपन करने लगता है। पार्शिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो वांग जी के फेस को टच करते हुए कहता है, तो हमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर आज तुमने मुझे अच्छे से सेटिस्फाइड किया ना, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अपना ओमेगा बना लूँगा। तभी वांग जी कहता है कि सच में? पार्शिन कहता है मैंने तुम्हारे डैड को भी ऑफ़र दिया था पर उन्होंने माना नहीं, वो बहुत बेवकूफ़ थे, लेकिन तुम मेरा बात मान रहे हो। तुम सच में अपने डैड से ज़्यादा समझदार हो और तुम्हारा ये डिसीज़न मुझे बहुत पसंद आया। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। वांग जी जब ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और अब वो पार्शिन की तरफ देखकर कहता है मुझे भी अपने डिसीज़न पर नाज है। ऐसा कहते हुए वो अपने कपड़ों को खोल रहा था। पार्शिन यह देख रहा था और वो तुरंत ही वांग जी को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है अब और मुझसे रहा नहीं जाता, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी मेरे हो जाओ। वांग जी जो कि पार्शिन की नेक में अपने हाथों को डाल लेता है और कहता है क्यों नहीं। ऐसा कहते हुए वो पार्शिन की चेस्ट पर अपने हाथों को फैलाने लगता है। पार्शिन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि सबसे लड़ रहा था, वहाँ बहुत सारे लोग थे। विंग सबसे लड़ रहा था, सब से अपने आप को डिफेंड कर रहा था। विंग के कपड़ों पर खून ही खून था, उसके फेस पर भी खून था। उसने अभी बहुत सारे लोगों को मारा है और वह भी अभी भी और लोगों को मार रहा है। विंग जो कि शूट कर रहा था, तभी वो देखता है कि उसके गन की गोलियां ख़त्म हो चुकी है। सामने वाला पर्सन वो स्माइल करता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम फंस चुके हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और अपनी गन को विंग के ओर तान देता है। वो जैसे ही विंग को शूट करता है तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि पहले किसी पर्सन ने उसे शूट कर दिया था। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई और नहीं, ऑफिसर चैंग थे। ऑफिसर चैंग कहते हैं ऑफिसर जाओ और किसी को मत छोड़ना। सारे ही यस सर कहकर अब भागने लगते हैं। वहाँ पर अब ऑफिसर चैंग की फौज आ चुकी थी। ऑफिसर चैंग स्माइल करके कहते हैं तुम घबराओ मत, हम आ चुके हैं। विंग जो कि कहता है बहुत देर करती। ऑफिसर चैंग कहते हैं पुलिस कभी टाइम पर पहुंचती है। विंग कहता है कभी भी नहीं। ऑफिसर चैंग कहते हैं लेकिन हम शायद थोड़े सही वक्त पर पहुंचे हैं, तुम जाओ जो करना चाहते थे करो। विंग कहता है मैं चलता हूँ, मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। ऑफिसर चैंग कहते हैं विंग वहाँ से तेज़ी की रफ्तार से भाग जाता है। विंग जल्द से जल्द वांग जी के पास पहुँचना चाहता था, इसीलिए वो भागकर सीधा वहाँ जाता है जहाँ इस वक्त वांग जी था। वो जल्दी से जल्द वांग जी तक पहुँचना चाहता था। ऑफिसर चैंग के सारे ऑफिसर वहाँ पर जितने लोग थे सबको ठिकाने लगाने के लिए तैयार थे। वो सबसे एक एक कर लड़ रहे थे, सबको मौत के घाट उतार रहे थे। किसी को भी इसलिए नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि ये सारे क्रिमिनल थे और इन्हें सीधा ही शूट करने का ही ऑफ़र दिया गया था, इसलिए सारे ही सबको मार रहे थे। ऑफिसर चैंग जो कि कहते हैं आज तो ये पार्शिन बचेगा नहीं, लेकिन ये वांग जी कहाँ हैं और ये विंग आखिर गया कहाँ है। ऑफिसर चैंग बस यही सब सोच रहे थे। तो दूसरी तरफ विंग फाइनली उस जगह पहुंच चुका था जहां पर वांग जी था। विंग जल्दी से वहां जाता और गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, पर गेट ओपन नहीं हो रहा था। विंग अब अपने फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है। वो धक्का देकर उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। बहुत सारे हिट करने के बाद फाइनली वो डोर टूटकर डोर का लॉक टूट चुका था और वो गेट खुल चुका था। विंग जैसे ही गेट ओपन कर अंदर जाता है, सामने का नज़ारा देखकर वो पूरी तरीके से शॉक था। वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा शॉक था। चलिए गाइस, आज के लिए बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक्स ही हैं जो मेरे चैनल को आगे रीच करने में मदद कर सकते हैं। आप लोग क्यों लाइक नहीं करते? प्लीज़ 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 लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं, मेरे
चैनल को 1K तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को 1K तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी वन शॉट लेकर आ सकूं। ये चैनल को बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जल्दी कर दे। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो ओके, प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।